हेलो गाइज, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे। जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ इनमें से केवल क्वेश्चन पटअप हो जाता है। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे एलडीसी है, पटवारी है या छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया कि जीव द्रव्य जो होता है उसे जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। आप जानते हैं जो हमारा कोशिका जो होता है, कोशिका अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। उस जीव द्रव्य में कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अंतःप्रजालिका है, इसके अलावा केंद्रिका है, जितने भी ऑर्गन होते हैं सारे ही जो कोशिका अंदर जीव द्रव्य होता है उसमें पाए जाते हैं। यदि कोशिका द्रव्य नहीं होगा तो कोशिका जो कोशिकांग होंगे वे नष्ट हो जाएंगे और कोशिका नष्ट हो जाएगी और कोशिका नष्ट हो जाएगी तो आप जानते हैं शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। तो साथियों, जो जीव द्रव्य जो होता है इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। हेक्स लेने ये क्वेश्चन के एग्जाम आ चुका है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम से जैसे मेडिकल एग्जाम है, अपने क्वेश्चन पूछ लिया है, सेकंड ग्रेड पूछ लिया है, तो ये ध्यान रखना है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। तो साथियों, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने कहा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में आ चुका है कि जीवन का रासायनिक आधार क्या है। जो डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, यह जीवन का भौतिक आधार होता है। आप जानते हैं हमारे अंदर हमें कह सकते हैं कि सजीवों में दो प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। जितने भी उच्च स्तरीय बड़े जीव जो होते हैं उनके अंदर डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, वह अनुवांशिक पदार्थ जो पाया जाता है। जबकि छोटे जीव होते हैं जैसे जीवाणु है, वायरस वगैरह जो होते हैं, हम कहें जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके अंदर ये वायरस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है आरएनए पाया जाता है। साथियों, जो वायरस होता है अभी आप जानते हैं कोविड-19 आया था, उसके अंदर भी जो वायरस जो था कोविड-19 का, उसके अंदर भी जो आनुवंशिक पदार्थ जो है उसके अंदर एसएसआरएनए पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, पूछे आपसे जीवन का रासायनिक आधार क्या है, तो डीएनए जो है जीवन का रासायनिक आधार है। इसके अलावा यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन जो है दोनों बहुत ही ये डाउटफुल क्वेश्चन है और बहुत सारी किताबों में गल दे रखा है। आपसे पूछे जीवन की जीव द्रव्य खोज किसने की। जीव द्रव्य खोज तो की है फेलिक्स डुजार्डिन ने, फेलिक्स डुजार्डिन ने, जबकि जीव द्रव्य नाम दिया है पुरकिंजे ने। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। पूछे आपसे जीव द्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि एग्जाम के अंदर जीव द्रव्य नाम दिया है पुरकिंजे ने, जबकि जीव द्रव्य खोज की है ये की है फेलिक्स डुजार्डिन ने। ध्यान रखना है, डुजार्डिन ने तो की है इसी खोज और पुरकिंजे ने नाम दिया है। साथियों, आगे हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। आप जानते हैं कोशिका के अंदर जो हमारी कोशिका जो होती है, इस कोशिका के चारों ओर यानी जो कोशिका होती है इस कोशिका के चारों ओर आवरण पाया जाता है। जो आवरण पाया जाता है इसे हम कहते हैं, इसे जो आवरण जो होता है जिसके अंदर कोशिकांग होते हैं उस आवरण को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है ये कोशिका का भाई आवरण बनाती है और इसके बीच में जो होता है ये केंद्रक होता है, बीच में केंद्रिका होती है, इसके बाहरी ओर अंतःप्रजालिका होते हैं और जो कोशिकांग जो होते हैं अन्य राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रजालिका है, गोल्जिकाएं है, इसके अलावा जितने कोशिकांग होते हैं वे समस्त जीव द्रव्य पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है ये किसके बनी होती है, तो साथियों प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली।
यानी हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। और पूछ सकता है कोशिका झिल्ली जो होती है वह किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन प्लस लिपिड यानी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके बात करें कि जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं। साथियों, जो कोशिका झिल्ली जो होती है ये जीवित होती है, कोशिका झिल्ली जीवित होती है, एक चयनात्मक पारगम्य होती है। मतलब ये हुआ कि ये जो पदार्थ होते हैं ना तो सभी को अंदर देती है और नहीं सभी को कोशिका से बाहर जाने देती है, चयनात्मक होती है। जो पदार्थ आवश्यक होते हैं उन्हें अंदर लेती है और जो पदार्थ अनावश्यक होते हैं उन्हें बाहर निकालती है। हम ये कह सकते हैं ये जो कोशिका झिल्ली होती है चयनात्मक होती है, मतलब हुआ कि पदार्थों का चयन करती है, जो पदार्थ आवश्यक हैं उन्हें अंदर लेती है कोशिका के अंदर, और जो पदार्थ बाहर निकालने योग्य हैं या उनके उत्सर्जन के योग्य हैं उनको ये बाहर निकालती है, यानी चयन करती है पदार्थों का। इसकी बात करें ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये ध्यान रखना है, ये विशेषता है इसकी, ये जीवित होती है, ये जीवित होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है और ये अर्धपारगम्य होती है। यानी हम कह सकते हैं ये पूर्णतः पारगम्य नहीं होती, सही पदार्थ के अंदर से जा सकते, कुछ ही पदार्थ जा सकते हैं इसके अंदर से। इसके बाद बात करें हम, यह द्विस्तरीय होती है, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर दो स्तर पाए जाते हैं, एक स्तर बाह्य होता है और एक आंतरिक होता है। यानी हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर फॉस्फोलिपिड के दो अणु पाए जाते हैं, एक अणु बाह्य अणु कहलाता है और एक आंतरिक अणु कहलाता है। यानी इसके अंदर दो स्तर होते हैं, दो लेयर पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है ये क्या काम करती है। साथियों, ये जो कोशिका है इसकी कोशिका झिल्ली जो होती है यह कोशिका के बाहर पाई जाती है। तो एक तो बात यह है कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है यह कोशिका को आकार प्रदान करती है, और दूसरी बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो कोशिका द्रव्य क्या होगा, वे बिखर जाएगा और कोशिकाएं जो होंगे वे अलग अलग हो जाएंगे। तो साथ ही जो कोशिका झिल्ली होती है यह कोशिका को आकार प्रदान करती है और कोशिकाएं जो होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की, आप जानते हैं कोशिका भित्ति जो होती है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यदि पादप कोशिका की बात करें तो साथियों आप जानते हैं ये जो कोशिका पादप कोशिका जो है, इस पादप कोशिका के बाहरी ओर इस प्रकार से एक अन्य झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। इस प्रकार से इसके बाहर एक झिल्ली अलग पाई जाती है। साथ ही ये वाली जो झिल्ली बाहर दिखाई दे रही है ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है। अंदर वाली जो ये वाली जो है यह कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली है। यानी हम ये कह सकते हैं पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जो होती है यह कोशिका झिल्ली के ऊपर होती है और क्या करती है, यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। और ध्यान दीजिएगा, ये भी कह सकते हैं कि हम जो बाह्य आघात जो होते हैं उनसे कोशिका भित्ति क्या करती है, पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी दो कार्य हो गए। पहले बात ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है, और दूसरी बात क्या है, ये कोशिका को निश्चित आकार भी दे रही है। और ये कहाँ होती है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। और एक बात ध्यान रखनी है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का पाए जाना ये केवल पादप कोशिका विशेषता है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यदि अन्य गुणों की बात करते हैं हम, तो साथ ही मैंने इससे पहले बताया है, आपको बता चुका हूं कि जो कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और यह निर्जीव होती है, यह निर्जीव होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कोशिका झिल्ली जो होती है वह सजीव होती है, जब कोशिका भित्ति यह निर्जीव होती है। इससे पहले मैंने बताया आपको कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपारगम्य होती है, जब कोशिका भित्ति जो होती है यह पारगम्य होती है। मतलब ये हुआ इसके अंदर से पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता, ये निर्जीव होती है और ये पारगम्य होती है। यदि इसकी बात करता हूं मैं, कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, यदि अन्य पदार्थों की बात करें जिसके अंदर कुछ
कुछ मात्रा में इसके अंदर मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की, मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना है, इसके अंदर कुछ मात्रा में पेक्टिन, हेमिसेलुलोज तथा अन्य पदार्थ भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की। इस बिंदु को ध्यान रखना है। आज पूछ सकता है कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन कुछ मात्रा में पेक्टिन, हेमिसेलुलोज भी इसके अंदर पाया जाता है। यदि हम सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज क्या है साथियों? ये ग्लूकोज का बहुलक है, ये ग्लूकोज का बहुलक है, और ग्लूकोज का बहुलक है, हम कह सकते हैं ग्लूकोज की लाखों जो यूनिट होती हैं, इकाई जो होती हैं, वे मिलकर लंबी श्रृंखला बनाती हैं, और जिसे हम कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज हम ये भी कह सकते हैं, सेलुलोज जो होता है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और से पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ये पूछ सकता है कि जो सेलुलोज जो है किसका बहुलक है? तो साथियों को बताना है सेलुलोज जो है यह ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज की सैकड़ों लाखों इकाई जो होती है, जब जुड़ती हैं तो ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला बनती है और उससे सेलुलोज का निर्माण होता है। ये भी ध्यान रखना है, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पूछे प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? हम ये कह सकते हैं कि सेलुलोज जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पूछ सकता है प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान रखना है सेलुलोज जो है यह प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा वाला कार्बनिक पदार्थ है वह सेलुलोज है। साथियों इस प्रकार हमने छोटे से एक वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण साइंस के जो फैक्ट्स जो थे उनकी हमने चर्चा की। इस प्रकार हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।